जिस भेष में जिस भेष में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से जिस नाम से जिस जान में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यार से जिस ख्वार से जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत नमो अरिहंत नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी के धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरण तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग, भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, वस्तु साहो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही उसका धर्म है। जैसी वस्तु होती है उसका धर्म भी वैसा ही होता है। 84 लाख जीवा योनि, तो उसमें जिसको जैसा शरीर मिलता है तो उसके पास में सोच भी वैसी ही होती है। एक बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ ये क्या जा रहे हैं, तो उसमें ऊंट जा रहे थे और ऊंटों के पीछे पीछे उनके छोटे बच्चे, फिर उनके छोटे बच्चे, इस तरह से क्या है वो सभी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। तो छोटे से बच्चे ने जब ये पूछा कि माँ ये सब क्या जा रहे हैं, तो माँ ने कहा कि बेटा ऐसों के पीछे ऐसे ही जाते हैं, ऐसों के पीछे ऐसे ही जाते हैं। अब तुझे मैं क्या बताऊं कि क्या जा रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसा शरीर मिला है उसके अनुसार उसकी सोच भी वैसी ही है, उसका धर्म भी वैसा ही है, उसका कर्म भी वैसा ही है। भगवान महावीर फरमाते हैं कि शेर का शरीर मिला है तो उसका कर्म वैसा ही है, मारने का और खाने का। मतलब यानी कि वो जंगली जानवरों को
जो भी ऐसा शिकार मिलेगा उसे वो मारेगा और खाएगा, क्योंकि उसका दिमाग वैसा ही है। शरीर जैसा मिला तो उसको दिमाग भी वैसा ही मिला, और जैसा दिमाग मिला अब उसके पास कर्म भी वैसा ही करेगा। अब आपको ये मनुष्य का शरीर मिला है, ये मनुष्य के शरीर में अब आपके पास में कर्म भी वैसा ही और धर्म भी वैसा ही है। मेरे महावीर कहते हैं कि मनुष्य का शरीर मिलने के बावजूद में कि आपका कर्म अगर बदला नहीं, आपका कर्म भी शेर जैसा ही है। जैसे शेर का काम शिकार करना है, शेर का काम मारना है, मांस खाना है, अगर इंसान का कर्म भी शिकार करना, मांस खाना, गलत चीज खाना और गलत करना, बोलना इत्यादि, तो फिर उसमें और जंगली जानवर में फर्क क्या है? समझ रहे? उसमें और उसमें क्या फर्क है बताइए? अब बीड़ी है, सिगरेट है, क्या आपको शेर, चीते, भेड़िए मुंह पर लगाते मिलते? वो अपने मुंह में डिकड़ा टांगे हुए मिलते हैं आपकी भाषा में? यहाँ पर तो तकरीबन कह लो चाहे फौजी सब हरियाणा के बैठे हैं, वो डिकड़ा टांगते मुंह में, बोलते कि नहीं टांगते। तो यहां पर क्या है कि अगर एक इंसान अपने मुंह में डिकड़ा टांगता है और दो उंगलियों के बीच में दबाता है और फिर सुटके मारता है ना? अब विचार करने की जरूरत है कि जब शेर अपने मुंह में डिकड़ा नहीं टांगता, भालू नहीं टांगता, है ना, कुत्ता नहीं टांगता, बिल्ली अपने मुंह में वो डिकड़ा नहीं टांगती, आगे उसको फूंक लेंगे, आग लगा लेंगे और फिर उसे उसको करेंगे, है ना? और बीड़ी पीने वालों के वो कितने गोरे चिट्टे, उनके सारे होठ जले मिलेंगे। मजाक नहीं कर रहा मैं, बीड़ी पीने वालों के होठ जले मिलेंगे। और बीड़ी पीने वालों के होठ और भी डबल जलते हैं। क्यों? एक तो बीड़ी उनके होठ फूंक देती है, रही कई कसर बीड़ी पीने वाले क्या है, दिन में 10-10, 15-15 चाय पी जाते हैं, वो होठ फूंक देती है। कव्य जैसा रंग हो जाता है होठों का। मेरे कहने का मतलब ये है कि विचार करिए, वस्तु सहाव धर्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। विचार करने की बात है कि इंसान जो बीड़ी पीता है, अरे बीड़ी पीने का क्या आपका धर्म है? सिगरेट पीने का धर्म है? ड्रिंक करना, अब ये तो कोल्ड ड्रिंक, लेकिन यहां ड्रिंक जो है क्या शराब पीने का धर्म है? तो इसलिए कहा जाता है कि जैसा शरीर मिला है कर्म वैसा करो, कर्म भी वैसा ही करिए कि जैसा शरीर मिला है। आपका शरीर अलाउड नहीं देता कि आपका शरीर ये गलत चीजें खाने का, पीने का, ये चीजें आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है। कोई भी धर्म स्वीकार नहीं करता कि आप ये चीजें करें, लेकिन बस जिद है, समझ रहे? जिद है, बस करना है। ऐसा नहीं कि छूट नहीं सकता, बस जिद है कि करना है। भगवान महावीर यही फरमाते हैं कि इंसान अपनी जिद के बलबूते पर जंगली जानवर भी बन जाता है। अब एक व्यक्ति फालतू की बातें सोचता है, क्या? पेड़ के नीचे बैठ गया और पेड़ के नीचे बैठने के बाद में उस पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हुए थे, तोता भी, कबूतर भी, चिड़िया भी, है ना? और बैठा बैठा क्या विचार करता है, हे भगवान आपने वैसे किया तो बहुत गलत। पता क्या सोचता है? हाथ जोड़कर भगवान को याद करता है, आपने बहुत गलत किया। ये देखो जब पक्षी उड़ सकते हैं तो ये गाय भैंस क्यों नहीं उड़ सकती? इनको भी पंख लगा देता। अब जिस इंसान ने जैसा सोचना है वैसा सोचेगा, उसको कोई मना तो कर नहीं सकता। तो कहा कि भी गाय भैंस भी कहाँ से उड़ते तो कितना अच्छा होता। इस तरह से विचार करता है और विचार कर ही रहा था, ऊपर मुंह कर रखा था, ये पक्षी अभी उड़ जाएंगे, कैसे उड़ते हैं, इंसान ही उड़ता। काश अगर मुझे पंख लगा देता तो मैं भी उड़ जाता। वो इंसान सोच रहा है, गाय भैंस भी उड़ जाते, है ना? तो इस तरह से जो जहाँ चाहता आराम से जा सकता था, लेकिन भगवान ने बहुत गलत किया। अब ऐसा मुंह उठा के सोच रहा था, ऊपर बैठे बैठे ने चिड़िया ने बींट कर दी। वो उसके जब यानी कि मुंह खोल रखा था, वो मुंह में बींट चली गई। जब मुंह में बींट गई
तो उसमें विचार किया, भगवान तूने बहुत अच्छा किया, काश अगर भैंस उड़ती और पेड़ में बैठी हुई होती, अगर वो कर देते तो काम खराब ही हो जाता। समझे नहीं? मतलब उसी भगवान को पहले दोष दे रहा था, उसी भगवान को दोष दे रहा था। दोष कि काश अगर भैंस भी उड़ती, पेड़ पे बैठ जाती, अब वो कर देती तो क्या होता। मतलब ये है कि जैसा शरीर मिला है, भगवान की वाणी हमें यही फरमाती कि जैसा शरीर आपको मिला है तो आपका कर्म वैसा ही है और आपका धर्म वैसे ही है। बस इसने यानी कि फालतू सोचना है, फालतू बोलना है बस। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि वस्तु साहो धर्मो, धर्म किसका है? वस्तु का है। धर्म किसका है? शरीर का है। शरीर का धर्म है, वस्तु का धर्म है। एक पेन है, पेन से यानी कि किसी की मौत भी लिखी जा सकती है, पेन से एक जज किसी की फांसी भी लिख सकता है, पेन से एक यानी कि भजन भी लिखा जा सकता है, पेन से गीत भी लिखा जा सकता है, पेन से और बहुत सारी बातें लिखी जा सकती हैं, और पेन से कोई गाली भी लिख सकता है। जब एक अंग्रेज ने कागज के ऊपर कुछ लिखा और महात्मा गांधी को दे दिया, और जैसे पिन में टांग करके दिया तो उन्होंने पिन तो अपने कुर्ते में लगा ली और वो कागज फाड़ के फेंक दिया। तो अंग्रेज ने कहा कि आप पढ़त होते लेते। तो गांधी ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्या लिखोगे, आपने कागज पे गालियां लिख रखी होंगी और तो कुछ आप लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने वो फाड़ के फेंक दिया। उसमें काम की चीज लगी भी थी, पिन लगी भी थी, वो पिन मैंने कुर्ते पर लगा ली। तो कहने का तात्पर्य क्या है? महापुरुष हमें यह फरमाते हैं कि शरीर, मनुष्य का शरीर मिलने के बाद में आपसे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा, शराब, मांस, ये चीजें आपसे नहीं जुड़ी हुई है। और अब तो यानी कि एक छोटा सा इतना सा डिकड़ा मुंह में डाल के पी रहे हो, लेकिन हो सकता कि ऐसी जगह जन्म हो जाए और जहां पर नरक में जाना पड़ जाए और 15 प्रकार के परमा धार्मिक देव हैं, फिर बीड़ी नहीं पूरी मसाल मुंह में देंगे। फिर समझ आ रही है? मैं गलत नहीं कह रहा, ये हंसी की बात नहीं है। परमा धार्मिक देव जो है, ये सच्चाई बात है, यहां मजाक की नहीं है। वो क्या है कि पूरी मसाल मुंह में देते हैं, और जलती हुई मसाल मुंह में जब देंगे और क्या के लिए पी बीड़ी, ना कि जी मतलब पी नहीं पीता बीड़ी, अरे नहीं पी तो सही, वो तो जलता हुआ अंगारा जब मसाल मुंह में देंगे ना, और उसमें, और ये स्वर्ग और नरक, मेरे दादा गुरुदेव श्री प्रेम से महाराज ने बुक भी निकाली थी कि जो जैसा कर्म करता है उसको फिर वैसा फल मिलता है। समझे नहीं? तो उसमें जब देवी देवता जो है ना, नरक के अंदर जब मसाल मुंह में डालेंगे कि आप बीड़ी पीते थे, आप सिगरेट पीते थे, है ना, और पिघलता हुआ शीशा, गरम गरम शीशा जब मुंह में डालेंगे, किस लिए? कि आप शराब पीते थे। ये मजाक की बातें नहीं है, ये रियलिटी में सच्चाई है, और जो करता है वहां पर जाके होगा। सच्ची बातें हैं, ये हंसने के लिए, हंसाने के लिए नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि उसी जगह पर अमृत है और उसी जगह पर जहर है। जहर भी आपके पास में है और अमृत भी आपके पास में है। मौत आने से पहले अगर हम इस जहर को छोड़ देते हैं, और इंसान के पास में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? इंसान के पास में सबसे बड़ा जहर कौन सा है? हाँ जी, माता कमल माता जी बैठी है, प्रिया बहन, संतोष बहन। सोच का जहर। इंसान के पास में सबसे बड़ा जहर कौन सा होता है? सोच का जहर। उसकी सोच में जहर होता है, बिच्छू की पूंछ में जहर होता है, सांप के डंक में जहर होता है ना। तो इंसान के यानी कि सोच में जहर है। सोच में जहर होने की वजह से यानी कि कुछ दार्शनिक अपने लहजे में एक बात कहते हैं कि इंसान के पूरे शरीर में जहर होता है। किस वजह से? सोच की वजह से। अगर सोच इतनी बुरी हो जाती है तो वो उसमें क्या है, अब
मर्डर करने का काम, शिकार करने का काम शेर का है। मर्डर करने का या मारने का, शिकार करने का इंसान का नहीं है। लेकिन इंसान भी वही करता है जो शेर करता है। अगर शेर यानी कि मार के खाता है तो आप कहेंगे कि उसकी गलती है, उसको शरीर ही ऐसा मिला है। समझ रहे? उसको शरीर मिला ही ऐसा है। उसको जैसा शरीर मिला है तो वैसा ही तो वो कर्म करेगा ना। आपको ऐसा शरीर मिला है तो आप ये कर्म कर रहे हैं। अब वो यानी कि कपड़े नहीं पहन सकता। कौन? शेर कपड़े नहीं पहन सकता। शेर पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, किसी के दर्शन नहीं कर सकता। शेर ये सब कुछ कार्य नहीं कर सकता क्योंकि उसको त्रियंच गति का शरीर मिला है। कौन सी गति का? त्रियंच गति में। तो त्रियंच गति में जिसको शरीर मिला है तो वो वैसा ही करेगा। तो यहां पर आता है कि आप विचार करिए कि आपको जो शरीर मिला है उसके अनुसार आप अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तो ये कहते हैं अपने स्वभाव को चेंज करने की, बदलने की कोशिश करिए। आज इंसान के पास में पैसा कम नहीं है, उसे लगता कम है। हाँ जी, पैसा कम नहीं है, लगता कम है। पैसा लगना और कम होना, इसमें बहुत फर्क है। मुझे पैसा कम लगता है या मेरे पास में पैसा कम है, दोनों में फर्क है। जिसमें आप छोटे छोटे थे उसमें 100 रुपये खर्च करने में, जो 50-60 साल की एज के जो बैठे हुए ना, उसमें 100 रुपये खर्च करने में सोचना पड़ता था। और आज आपको 2000 नोट का आप झट से 1 सेकंड में निकाल दोगे। आपने मार्केट में जाना है, आप कुछ खरीदना चाहते हैं घर परिवार के लिए, 2000 का नोट निकालते इसमें आप सोचोगे नहीं, है ना? झट से आप 5000 10,000 रुपये खर्च कर लेते हो। लेकिन आज से यानी कि 20-50 साल पहले यानी कि 100 रुपये यानी कि खर्च करने होते तो 10 बार नहीं 100 बार ही सोचना पड़ता था। 100 का नोट खर्च करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। और आज 10,000 रुपये खर्च करने के लिए 1 बार भी नहीं सोचना पड़ता। गलत तो नहीं कहा? 10,000 रुपये खर्च करने के लिए 1 बार नहीं सोचना पड़ता और पहले 100 रुपये खर्च करने के लिए 100 बार सोचना पड़ता था। अब मुझे बताएं कि पैसा बढ़ा है या घटा है? पैसा बढ़ा है ना, लेकिन लगता कम है। पैसा कम नहीं है, लगता कम है। जिन्होंने बचपन में यानी कि कोई सुपारी सूट यानी कि महंगे महंगे कपड़े पहनते थे, सिंपल पहनते थे, और आज महंगे महंगे पहनते हैं। रविंद्र, हमारे टोले के जो हेड संत हैं, उपाध्याय प्रोफेसर रविंद्र निर्माण साहब, जिनका चतुर्मास लुधियाना में है, और रिश्ते में वैसे मतलब जैसे गुरु परंपरा में मेरे ताया गुरुदेव लगते हैं, क्योंकि मेरे गुरु के बड़े भाई हैं। तो दिल्ली में चातुर्मास था, और बहुत पुरानी बात है, एक बहन उनके पास में आती है कि गुरुदेव मेरा नियम करवा दो कि मैंने 70 से ज़्यादा साड़ी नहीं रखने। ये घटी हुई बात बता रहा हूँ मैं आपको। मेरा नियम करवा दो, मुझे है ना 70 से ज़्यादा साड़ी नहीं रखने। तो जैसे नियम करवाने लगे, कहा कि गुरुदेव एक सेकंड रुको, बात क्या होगी? आपने कहा कि 70 से ज़्यादा साड़ी नहीं रखनी, आप नियम ले रही हो तो नियम ले लो। कि नहीं महाराज जी, अगर कोई नई साड़ी आ जाए, कोई डिजाइन की नई मार्केट में आ जाए, उसकी छूट करवा दो। अब ये बताओ कि नियम करना किस चीज का है? नई साड़ी का जो नई मार्केट में आ रही है उसके आगार करवा दो, छूट करवा दो, और मेरे पास जो 70 है उससे ज़्यादा रखनी नहीं। बताओ अब नियम कैसे लेना है? बात समझ ही नहीं आ रही। बहुत से यानी कि लोग कहेंगे कि गुड़ नहीं खाना, लेकिन गुड़ के गुलगुले छोड़ेंगे नहीं। समझे नहीं? घिया की सब्जी नहीं खानी, कोफ्ते की छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत से लोगों का यानी कि त्याग ही समझ में नहीं आता कि वो त्याग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जब आपने नई ही साड़ी लेनी है तो फिर त्याग किस चीज का है? पहले ही आपके पास में 70 है। तो कहना चाहूंगा कि यहां विचार करने की आवश्यकता है। एक
सास ससुर जो हैं अपने बेटे और बहू को सोना चांदी प्रॉपर्टी दे करके जाते हैं और एक छोड़ करके जाते हैं, इसमें फर्क क्या है? हाँ जी, एक मजबूर देने का मन नहीं था लेकिन मजबूरी में छोड़ दिया, यानी कि डेथ हो गई और उन्हें जीते जी उनको दिया नहीं, वो मजबूरी में रह गया। अब वो छोड़ के चले गए, वो दे करके नहीं गए। लेकिन एक ने क्या अपने जीते जी क्या है अपने बेटे बहू को छोड़ दिया कि आप ये लो, आप संभालिए। समझे नहीं? आप लीजिए, हमारे किसी काम का नहीं है। और बेटे बहू को देने के बाद में वो खुशी के साथ रहते हैं, मस्ती के साथ रहते हैं। तो यहां पर इतना फर्क है कि जिसने जो छोड़ करके चले गए उन्होंने त्याग नहीं किया और जिन्होंने दे दिया उन्होंने त्याग कर दिया। और महावीर का धर्म, हमारे तीर्थंकर का धर्म हमें यही सिखाता है कि आप छोड़ करके मत जाओ, आप दे करके जाओ। देखिए फर्क कितना है, बात छोटी सी है, कुछ भी नहीं है। हमारे भगवान का धर्म हमें सिखाता है कि आप छोड़ करके चले गए, है ना, वो तो सब नहीं जाना है, लेकिन आप छोड़ के मत जाओ, आप दे करके जाओ। आपने कुछ गौशाला में देना है, कुछ बेटे बहू को देना है, कुछ अपने धर्मस्थान में देना है, तो आप दे करके जाइए। अगर दे करके जाते हैं, बहुत से व्यक्ति आज भी हमें, यानी कि हम विचरण करते हैं, पंजाब में विचरण करते हैं, सभी जगह, हर जगह सभी प्रकार के लोग मिलते हैं। बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरे पास में इतना पैसा है, इतना पैसा धर्मस्थान के लिए, इतना गौशाले के लिए, इतना अनाथालय के लिए, इतना वृद्धाश्रम के लिए, इतना बेटे बहू के लिए, क्योंकि पैसा मैंने कमाया है, बेटे बहू ने नहीं कमाया है। तो जाते जाते वो कुछ दान पुण्य सभी जगह, वृद्धाश्रम, अनाथालय, धर्मस्थान है ना, बेटे बहू को है, गौशाला में है, सभी जगह थोड़ा थोड़ा करके वो दे करके चले जाते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है? देना सीखिए, छोड़ना मत सीखिए। छोड़ना तो आप मजबूरी में भी चले जाएंगे, अगर देना आपको आ गया तो टेंशन खत्म है, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर देना नहीं आया तो छोड़ना तो अपने आप ही छूट जाएगा। अब आप अपने घर से निकले, गली में आए, आपने घर को बोला कि हे घर, मैं आपको छोड़ रहा हूं। गली में आने के बाद में आपने स्थानक में एंट्री की, तो क्या आपने स्थानक को ये बोला कि हे गली, मैं आपको छोड़ रहा हूं? बोला तो नहीं, ऑटोमेटिकली छूट गई। तो जब आप दे करके जाएंगे तो वो छूट गया। तो देना सीखिए। और फिर मैं कहूंगा कि आप देने से पहले, शरीर छोड़ने से पहले अपने बेटे बहुओं को या अपने पोता पोती को ऐसा करवाएं। अब यहां पर जितने भी बैठे हुए हैं, जब भी आपके पोता पोती आए तो उसमें 1-2 का सिक्का दान पात्र में डलवाएं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि चातुर्मास 5 महीने का है, 150 दिन हो गए। हाँ जी, राजीव कुछ समझ आ रहा है? 150 दिन है। अब 150 दिन में आपने 2-2 रुपये अपने बेटे से डलवा दिए तो कितने? 300 रुपये तो हुए। 150 दूनी 300 हो गए। अब 300 रुपये आप 5 महीने में भी दान पात्र में डलवा देंगे, कोई बड़ी बात है? कुछ घट जाएगा आपका? घटेगा तो नहीं ना। यहां पर घटने की बात नहीं है, यहां पर हैबिट डालने की बात है कि आपका पोता पोती छोटे छोटे हैं, उनके हाथ में कि बेटा चलो, आज सवेरे तो आप गए नहीं, आप चलिए अब शाम को गुरनी से, अगर गुरनी का चातुर्मास है या गुरु का चातुर्मास है तो वहां पर मंगल पाठ भी सुने और अपने बेटा बेटी से इसमें डलवा दें। बता क्या घट गया? अब साल में यानी कितनी साड़ियाँ, इतने सूट, इतने कपड़े महंगे महंगे खरीद लेते हैं। अगर 500-400 रुपये आप साल में अपने बेटा बेटी से इसमें डलवा देंगे, क्या उनकी देने की आदत नहीं बनेगी? बोलिए, कौन कौन करेगा ऐसा? अपने पोता पोती से 1-2 रुपये का इसमें सिक्का डलवाएं, इसमें गलत नहीं है। बताइए कौन कौन करेगा? हाँ जी, बस आप बेटा बेटी तो है, देखो जिसका बेटा बेटी है, पोता पोती है, समझे नहीं, तो कौन करेगा ऐसा?
प्रिया बहन ने हाथ खड़ा किया है इधर से। जब आपने, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं, मैंने नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि, मैंने आपको नहीं बोला कि आप दान करो, मैंने आपको नहीं बोला, आपके पोता पोती को। देखिए इसमें आदत है ना उनकी डालने की है, और एक जो आदत हो जाती है। मैंने ये सेक्टर 3 में जहाँ पे ये हमारा अभी 24 का चतुर्मास है, वहाँ पर मैंने 5-6 साल पहले देखा कि एक बुजुर्ग आते हैं अपने जैन फैमिली के, और छोटे छोटे पोता पोती डेली डलवाते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप डेली इनसे डलवाते हो? कहा कि महाराज जी बेटे और बहू की दान देने की आदत नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि मेरे पोता पोती की भी आदत बिगड़ जाए, कम से कम इनकी तो बने। समझे नहीं? बेटे बहू की नहीं है, कम से पोता पोती की बने। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें ये नहीं कि आपने साल में 500 रुपये खर्च करे, वो चीज नहीं है। यहां पर हैबिट की बात है, देना सिखाना। एक ने लेना सीखा है और एक ने देना सीखा है, इसी का फर्क है, इसी में धर्म है। देना सीख गए तो धर्म है, और यानी कि लेना सीख गए तो पाप है। राम ने यानी कि देना भी सीखा और लेना भी सीखा, लेकिन रावण ने सिर्फ लेना सीखा, इसलिए पापी हो गया। काश अगर रावण यानी कि उसके साथ वो देना भी सीख जाता तो रावण नहीं, रावण के पास में ज्ञान सब कुछ था, जितना रावण के पास था उतना तो राम के पास भी नहीं था, लेकिन बस देना नहीं सीखा। सोने की लंका बन गई। राम के पास तो उतना धन दौलत पैसा था ही नहीं जितना रावण के पास था। जितना ज्ञान रावण के पास था उतना राम के पास नहीं, जितना धन दौलत रावण के पास उतना राम के पास नहीं। समझे नहीं? लेकिन देना राम ने सीख लिया, लेकिन रावण ने लेना सीख लिया, और राम ने देना भी सीख लिया। इस देने सीखने के बलबूते पर राम राम बन गए और रावण रावण ही रह गया। देखिए जरा सा फर्क है। आप कहते हैं ना कान को यूं पकड़ो यूं पकड़ो, अरे फर्क है। एक तो ऐसा पकड़ना फर्क है, और एक यूं पकड़ना, क्रॉस करना। आप खुद को ही क्रॉस कर रहे हैं, यूं पकड़ने में और यूं करने में क्रॉस कर रहे हैं। ये क्रॉस जब होता है तो आप लेना सीख जाते हैं, और जब क्रॉस आप छोड़ जाते हैं तो आप देना सीख जाते हैं। कितना फर्क है। तो इसलिए महापुरुष हमें यह फरमाते हैं कि वथु सहाव धम्मो, वस्तु का जो स्वभाव है वो उसका धर्म है। अब जिनके पोता पोती नहीं है उनके आगे पोता पोती भी होंगे, और जिनके बेटा बेटी हैं तो वो उनके कह सकते हैं। वैसे यहाँ पर जुलाई की स्टार्टिंग में जब मैंने कहा था तो काफ़ी भाई बहन माताएं कहें वो आते हैं और अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ डेली डाल के भी जाते हैं। कोई ऐसा दिन है नहीं, मोस्टली यहाँ के लोग दान पात्र में डाल के जाते हैं मोस्टली। और मैं देखता हूँ ये एक अच्छी बात है कि आप लोगों की एक लगन बनी है। फिर आगे बात आती है कि जैसे भी परिस्थिति हो आप हमेशा कूल रहना सीखिए। समझ रहे? आप हमेशा कूल रहना सीखिए। जब जन्म हुआ था आप रोए थे, लेकिन उसमें आप हॉट माइंड नहीं थे। जब आप रोए थे उसमें आप गुस्से वाले नहीं थे। जब आप रोए थे उसमें आप लड़ने वाले नहीं थे। जब आप रोए थे उसमें गलत खाने पीने वाले नहीं थे। ये याद रखें, यानी कि बच्चे का जन्म होने से पहले हमारे कर्म, हमारा परमात्मा उससे पहले उसके लिए दूध की व्यवस्था कर देता है। यह कहा जाता है कि बच्चे का जन्म हुआ नहीं और सारी व्यवस्था पहले हो जाती है। और यहां पर यह बात समझने की है कि बच्चा भले ही रो रहा हो लेकिन उसके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह से जब मौत आती है तो बहुत सारा यानी कि ये विचार हमें करना चाहिए कि हम कूल और सॉफ्ट माइंड और हैप्पीनेस हमें होना चाहिए। अगर हैप्पीनेस नहीं है, कूल माइंड, सॉफ्ट माइंड नहीं है, तो उसमें क्या है
एक इंसान का चोला मिलना किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता है। और फिर आगे पॉइंट आता है कि महान वो व्यक्ति नहीं जो तस्वीर में लटक रहे हैं, महान वो व्यक्ति होता है जो तकलीफ में, तस्वीर में हंसने वाले व्यक्ति महान नहीं होते, तकलीफ में हंसने वाले व्यक्ति महान होते हैं। समझे नहीं बात को? तकलीफ में हंसने वाले होते हैं। और साधु संत हमेशा क्या है, नेचुरल स्माइल ये कहा जाता है कि दो के फेस पे ही नेचुरल स्माइल देखने को मिलती है, या तो किसी छोटे बच्चे के फेस पर और या किसी संत के फेस पर, संत के चेहरे पर और या छोटे बच्चे के चेहरे पर, इन दो के चेहरे पर ही नेचुरल हंसी दिखाई देती है। और नेचुरल वही हंस सकता है जो यानी कि किसी के साथ किसी तरह का कोई गलत करता ही नहीं है। ये यहां पर यही सबसे बड़ा धर्म है। और महापुरुष, बहुत से दार्शनिक अपनी नीति में कहते हैं, बहुत से महापुरुष हमें फरमाते हैं, हमारे तीर्थंकर परमात्मा हमें फरमाते हैं कि अगर आपको रात में अच्छी नींद आ गई और दिन में आपके चेहरे पर नेचुरल मुस्कुराहट आ गई, बस दो ही चीजें हैं, समझ रहे रिंकू भाई? रात में गहरी नींद आ गई और दिन में फेस पर नेचुरल मुस्कुराहट आ गई, स्माइल आ गई, तो इसका मतलब आपके पास आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। समझ रहे? आपने किसी से पूछा आप में आपको रात में नींद कैसी आती है, उसने कहा कि मुझे बहुत गहरी नींद आती है ना? अब वो आपके सामने खड़ा है और नेचुरल हंसी उसके फेस के ऊपर है, तो ये पूछने की जरूरत ही नहीं कि ये व्यक्ति, बोलते क्यों नहीं, ये व्यक्ति कैसा है, पूछने की जरूरत ही नहीं है। नेचुरल हंसी जो है, अच्छा काम कर रहा है तो नेचुरल हंसी है, और बुरा काम कर रहा है तो राक्षस वाली हंसी है। और गहरी नींद रात में उसी व्यक्ति को आएगी, रात में बुरे सपने उस व्यक्ति को आते हैं जो दिन में अच्छे काम नहीं करते, और रात में दिन में जो अच्छे कार्य करता है तो रात में उसको बुरे सपने कैसे आएंगे और उसे गहरी नींद आएगी, जो बुरे कार्य दिन में करता ही नहीं है। तो यहां पर किसी अच्छे व्यक्ति की अगर पहचान करनी है तो दो ही बातों से पहचान हो जाएगी, उसे नींद कैसी आती है और वो नेचुरल है या नहीं है। एक बार एक दार्शनिक ने कहा कि आप मुझे ये बताओ कि आप कौन सा काम करते हो, मैं ये बता दूंगा कि आप कितने अच्छे व्यक्ति हो। एक दार्शनिक ने अपनी लैंग्वेज में कहा किसी व्यक्ति से कि अगर कोई मुझे ये बता दे कि आप क्या काम करते हो तो मैं ये बता दूंगा कि वो व्यक्ति कैसा है। जैसे किराने का जो व्यापारी होता है उसका माइंड वैसे ही होगा, है ना? और कोई कार्य करता है तो जो जैसा बिजनेस करता है उसका माइंड भी वैसे ही होगा। कोई चमड़े के जूतों का काम करता है तो उसका वैसे ही होगा, कोई जूतों का काम करता है तो उसका वैसा ही माइंड होगा। भगवान महावीर कहते हैं कि जैसा कर्म है वैसा धर्म है। धर्म कैसा है? जैसा कर्म है। आप जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं ना वैसा ही धर्म कर रहे हैं। अगर आप घर से बाहर निकलते ही नहीं और सारा दिन घर में ही यानी कि घूमते रहेंगे, बन ठन के घूमते रहेंगे, गलियों में घूमते रहेंगे, मटर गश्ती करते रहेंगे, तो फिर आप अच्छे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। आप शराब नहीं पीते, कोई बात नहीं, आप लड़ते नहीं, कोई बात नहीं, आप बीड़ी सिगरेट नहीं पीते, कोई बात नहीं, आप और कोई कार्य नहीं करते, कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने लिए तो बुरे हो। मेरी बात समझ रहे हैं? आप बीड़ी सिगरेट पीना, मांस खाना, शराब पीना, कुछ भी गलत नहीं करते। ध्यान से सुनना बात को, आप कुछ भी गलत नहीं करते। आप किसी से लड़ते भी नहीं, झगड़ते भी नहीं, आप किसी के गाली गलौज नहीं करते, कुछ भी गलत नहीं करते। लेकिन आप क्या है, अपनी मस्ती में, अपनी मटर गश्ती में, कभी कहीं गलियों में, कभी कहीं घूमते, मस्ती में घूमते हैं और बस क्या है, किसी की सुनते नहीं, मानते नहीं, अपने हिसाब से जिंदगी जीते हैं। तो भी आप किसी और के लिए नहीं, अपने लिए तो बुरे हो। हाँ जी, बोलते क्या नहीं? महापुरुष हमें क्या कहते हैं? और किसी के लिए बुरे नहीं हो, आप अपने लिए तो हो ना।
क्योंकि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं। आप पर्सनल अपने लिए क्या होमवर्क है आपके पास कि मुझे एक बुक, यानी कि देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नाम आप लोगों ने नाम सुना है। उन्होंने कहा कि आपके पास में कितने पैसे हैं। एक व्यक्ति से पूछा कितने पैसे हैं आपके पास जेब के अंदर। कहा कि जी मेरे पास में 50 रुपए हैं। ठीक है, आप ये काम करें, अभी आपको क्या करना है, इन पैसों का करना क्या है। कहा कि मुझे खाना खाना है। आप खाना खाइए, लेकिन उसके साथ आप 5 रुपए की एक किताब भी खरीद लीजिए। 45 रुपये आप अपने शौक पूरे करें, लेकिन बुक खरीदना और बुक पढ़ना आपका शौक नहीं है। ध्यान से सुनना बात को। भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि बुक खरीदना और बुक पढ़ना आपका शौक नहीं है, फिर भी 5 रुपए की बुक खरीदें और उसे पढ़े। जो उसमें 10-20 बातें, काम की बातें जो आप उसमें पढ़ोगे ना, तो जो 45 रुपए खर्च करे हैं वो शायद आपकी जिंदगी को थोड़ा सा माइनस में ले जाए। लेकिन 5 रुपए की खरीदी हुई बुक आपको 45 रुपए से जो आपके माइनस आपकी जिंदगी में हुआ है वो सारे माइनस खत्म कर देगी, और 5 रुपए की बुक आपके जिंदगी में बहुत बड़ा प्लस पॉइंट कर देगी। हाँ जी, 5 रुपए की खरीदी हुई पुस्तक आपके लिए बहुत बड़ी बात है, और 45 रुपए आप खर्च कर लो। तो उन्होंने कहा कि जिंदगी में आपने कोई 1000 रुपए हैं आपने खर्च करने हैं। दुनिया के अंदर एक से एक हजारों लाखों पुस्तकें हैं, इंग्लिश की लिखी हुई, संस्कृत में लिखी हुई, हिंदी में लिखी हुई, पंजाबी में लिखी हुई, सभी में, उर्दू में लिखी हुई, एक से एक अच्छी सारी बढ़िया बढ़िया गजलें हैं, पोइम हैं, कविताएं हैं, और बहुत सारी सब कुछ है। तो ये कहा कि कोई ना कोई एक पुस्तक अपने से जरूर लगाओ। समझ रहे, एक पुस्तक पढ़िए और उसमें कोई नोट्स बनाइए और किसी एक पैड के ऊपर लिखिए मुझे ये बातें अच्छी लगी इस किताब में से, और मैंने ये नोट कर ली। हाँ जी, आप रोज 5 मिनट 10 मिनट कोई किताब पढ़ने की आदत डालिए। आपका यानी कि नंबर चढ़ा हुआ है, अपना चश्मा बनवाएं और उसमें यानी कि उसमें आप पढ़ें। बताइए इसमें गलत क्या है? गलत नहीं है। आप नहीं जुड़ना चाहते, कहीं किसी से भी नहीं जुड़ना चाहते हैं, धर्म स्थान में नहीं जाना चाहते हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट पढ़िए तो सही। मेडिटेशन आप नहीं करते, माला जाप आप नहीं करते, अरे बुक तो पढ़ लो कोई ना कोई। गलत तो नहीं कहा? हाँ जी, अभय कुमार जी 5-7 मिनट निकाल लिया करो कोई पुस्तक खरीद करके, बहुत अच्छी बात है। ये हमारी माताएं बहनें कोई अच्छी पुस्तक ले और उसको 5-7 मिनट, आप यानी कि 5 घंटे फोन चला सकते हो, क्या आप 10 मिनट किताब नहीं पढ़ सकते? मैंने यानी कि एक परिवार में कहा एक बहन को कि बहन 10 मिनट पढ़ लिया करो, हमारे टाइम ही नहीं मिलता। कमाल की बात है। मैंने कहा कि आप एक बार बता सकते हैं मिनिमम फोन कितने घंटे चलाते हैं? मैंने पूछा मिनिमम कितने चलाते हैं? 2 घंटे चलाती हैं? नहीं महाराज जी फोन तो ज़्यादा ही चल जाता है। और इंडिया के लोग टीवी कम देखते हैं, फोन ज़्यादा देखते हैं। गलत तो नहीं कहा? आज आपने टीवी के चैनल भी आप फोन में देख लेते हैं, बस आपके पास नेट होना चाहिए, आप सारी चीज़ें फोन में देखते हैं। एक रिसर्च में पता चला है, रिसर्च में जब पता चला तो उसमें यानी कि इंडिया के अंदर 70% फोन के अंदर सारी चीजें देखी जाती हैं और 30% टीवी के अंदर देखी जाती हैं। विचार करिए। तो उस बहन के पास में 4-5 घंटे फोन के लिए हैं और 15 मिनट एक बुक पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए नहीं है कि नहीं? फूटी किस्मत। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई किताब अपने घर में रखिए और 15 मिनट पढ़िए। जब 15 मिनट आप यानी कि चश्मा लगा करके 15 मिनट किताब पढ़ेंगे ना, आपको रियली में वो आनंद आएगा, वो मजा आएगा पढ़ने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा। जब उसे पढ़ने बैठेंगे उसमें आप पढ़ना शुरू कर देंगे, आप फालतू की बातों को सुनना और फालतू की जगह पर बैठना। राजीव समझ आ रही है कुछ? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बात है। आप यानी कि पत्नी कुछ बोल रही है, एक बार क्या करें कि हस्बैंड हर रोज किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। धार्मिक किताब थी, अच्छी पुस्तक थी, ठीक है। तो जैसे ही हस्बैंड दुकान से आते,
तो उसने किताब पढ़ने के लिए बैठ जाते, चल थोड़ी देर किताब पढ़ लूँ, और हर रोज उन्होंने किताब लगा रखी थी। पत्नी ने 1 दिन देखा, 2 दिन देखा, 4-5 दिन देखा, वो किताब हाथ में से छीन ली। बहुत गुस्सा है, कहा कि मैं इतनी बड़ी तेरे को दिखाई नहीं देती, दुकान से आते हो और ये पढ़ने बैठ जाते हो। कहा कि मैं सिर्फ 15-20 मिनट ही तो पढ़ता हूँ। तो उसने कहा कि क्यों, मैं क्या लगती हूँ आपकी, और इससे इतना प्यार क्यों है? हस्बैंड ने कहा कि ये मेरी जान है। तो कहा कि मैं क्या हूं? कहा कि तू मेरी जान की दुश्मन। तू क्या है? मेरी जान की दुश्मन। मतलब समझने की बात यह है कि अगर आप थोड़ी सी देर उसमें पढ़ेंगे, जैसे मान लो बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो पीछे दर्शन लाल जी हैं, तरसेम जी हैं, कोई किताब रखिए, आपका बेटा दुकान पे बैठा हुआ है, वो कस्टमर अटेंड कर रहा है, उसमें 15-20 मिनट मौका दे करके पढ़ते रहो, क्या दिक्कत है? अपना जैन शास्त्र उठा के पढ़ लो और गीता पढ़ो, कुछ ना कुछ पढ़ो तो सही, समझे नहीं? तो मेरे कहने का मतलब ये कि थोड़ी देर ये है। अब ये बात किसको किसको अच्छी लगी है? कोई इस बात को मानेगा? सिर्फ 15 मिनट कौन पढ़ेगा? ऊपर हाथ करो, पता ही नहीं चल रहा है। 15 मिनट आप ऐसा करें, हमारे अच्छे श्रावक हैं तरसेम जी, जरूर करें एक ऐसा कि यानी कि आप करिए और 15 मिनट कहें अपनी कोई भी पुस्तक पढ़िए। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई, उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा रह गया थोड़ा। उमरिया रह गई थोड़ी, चौमासा। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया रह गई थोड़ी। रे मन जप ले प्रभु का नाम, उमरिया। हमारी बोली श्रवण भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान श्री शिवनी जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज की, उपाध्याय परम श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की, सर्वधर्म दिवाकर श्री रमणीक मुनि जी महाराज की, प्रज्ञा में ऋषि पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की जय। जय धर्म की। श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धुम मंगलम। चत्तारि लोगतमा अरिहंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवली प्रणंतो धुम लोगतमा। चत्तारि शरणं पवे जामि अरिहंते शरणं पवे जामि सिद्धे शरणं पवे जामि साहु शरणं पवे जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवे जामि। अरिहंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधु का शरण, अध्याधर्म का शरण, ये चार शरण दुख और न शरण कोई। जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही